पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद एक बड़े सानहे से बच गया। और वो सानहा गलत फहमी थी या कोई सोची समझी स्कीम थी। बहरहाल क्रेडिट जाता है दोनों तरफ पार्टी रहनुमाओं को कि उन्होंने एक बड़ा डेंट पड़ने से बचा लिया इस इत्तेहाद को। मैं हूं मुबशिर बुखारी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस 2026। ये बेसिकली अमेंडमेंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2012 में। अच्छा, ये जो ऑर्डिनेंस भेजा गया प्रेसिडेंट हाउस, वो एक ई सिस्टम के जरिए भेजा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका शदीद नोटिस लिया और कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने ये कहा कि ये ऑर्डिनेंस बुनियादी तौर पे आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की असेंट के साथ यानी उनकी अप्रूवल के साथ उन्हें भेजा जाएगा, उनसे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन नवीद कमर का ये कहना था प्रेसिडेंट को इस ऑर्डिनेंस का इल्म भी नहीं था। नतीजतन उन्होंने साइन नहीं किए। नवीद कमर साहब ने इस तकरीर के बाद अनाउंस किया कि जी पीपल्स पार्टी इस पे वॉकआउट करती है और पीपल्स पार्टी ने ऐवान छोड़ दिया। उसका नोटिस लिया स्पीकर ने, कहा, और आजम नजीर तारड़ वफाकी वजीर कानून पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू भी उन्होंने की। और फिर जब वापस आई पीपल्स पार्टी तो उन्होंने तकरीर करते हुए कहा चूंकि ये ई सिस्टम ई ऑफिस के जरिए भेजा गया था तो ई ऑफिस में कुछ टेक्निकल मिस्टेक रह गई थी, उस वजह से ये कम्युनिकेट ठीक तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि प्रेसिडेंट को पहले इससे कोई लेटर लिखा जाता या प्राइम मिनिस्टर कोई गुफ्तगू करते। प्रेसिडेंट जरदारी की तरफ से इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं कि इस ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई उनकी गुफ्तगू हुई हो। लेकिन एक बात है, मीडिया ने इसे बड़ा जोर से रिपोर्ट किया जी इस पे जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन मीडिया ये बताने से कासिर रहा कि असल में इस पे पीपल्स पार्टी को क्या मसला है। 2012 में जब ये एक्ट आया था तो उसमें ये किया गया था कि प्रोविंसेस में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे प्रोविंसेस की लैंड लेके, और उसमें कस्टम्स की सुपरविजन की गई थी, यानी जो फेडरल डिपार्टमेंट है पाकिस्तान कस्टम्स। अब उसमें अमेंडमेंट थी, लेकिन हैरतनाक बात यह है कि कोई भी इस ऑर्डिनेंस के मुंदरजात के बारे में नहीं जानता कि उसमें अमेंडमेंट्स क्या गवर्नमेंट करना चाह रही थी। लेकिन नवीद कमर का ये कहना कि सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला है तो उन्हें एक्सप्लेन भी करना चाहिए था, लेकिन वो एक्सप्लेन भी नहीं उन्होंने किया। तो लगता यूं है कि इसमें मजीद जो ओवरसाइट है इस इकोनॉमिक जोन के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा था। लेकिन उसमें रिसोर्सेज या लैंड जो इस्तेमाल हो रही थी, अगर एक्सटेंशन का प्रोग्राम था इकोनॉमिक जोन की तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड ही इस्तेमाल हो रही थी। और सिंध में क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए सूबाई खुद मुख्तारी पे इस तरह भी हमला हो सकता है कि सिंध के हवाले से अगर आप डिसाइड कर रहे हैं वहां की टेरिटरी के मामला, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी था। जबकि दूसरी जानब से आजम नजीर तारड़ साहब ने जो है वो उस पर क्लैरिफिकेशन दे दी कि जनाब ये टेक्निकल एरर था और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि इंटेंशनली इस तरह किया गया हो। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने उस वॉकआउट का नोटिस लिया और उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को विदड्रॉ कर लिया। लेकिन दरमियान में जो पलवशा खान पीपल्स पार्टी की सेनेटर है, बड़ी फायर ब्रांड स्पीकर हैं और खुल के बात करती हैं और स्ट्रेट बात करती हैं, उन्होंने इस पे कहा कि ये बुनियादी तौर पे एक बारीक वारदात डाली है पीएमएलएन ने। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पीएमएलएन को बंद कर देनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि सदर आसिफ जरदारी को अंधेरे में रखने की कोशिश की गई। तो उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग बयान दिया। लेकिन राजा परवेज अशरफ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पीपल्स पार्टी के एक स्टॉलवर्ट है, सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी फिर उस पर थोड़ा सा पानी डालने की कोशिश की कि नहीं, हुक्मरान इत्तेहाद में जो है वो इत्तेहाद कायम है और ये छोटे मोटे मामला तो होते रहते, इसका ये मतलब नहीं। और उन्होंने कहा कि ये हुक्मरान इत्तेहाद की मजबूती ही इस मुल्क के लिए बेहतर है, ये भी उन्होंने आगे से कहा। माजी करीब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप इस सेटअप में भी तो है, लेकिन उससे पहले 2008 में भी इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप, बल्कि कोalition गवर्नमेंट इन्होंने कहा है कि फेडरल लेवल पे और पंजाब लेवल पे, और फिर फेडरल लेवल पे
पीएमएलएन ने एग्जिट कर दिया कोalition गवर्नमेंट से। इसहाक डार जो वजीर खजाना थे, उनका मईशत नहीं चल सकती, और उसके बाद सड़कों पे आने के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें बड़ी आती रही आसिफ जरदारी के खिलाफ। फिर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वो पंखा लेके मीनार पाकिस्तान भी बैठे रहे लोड शेडिंग के खिलाफ। उन्होंने अपना कैंप ऑफिस जो है मीनार पाकिस्तान टेंट में जो है वो लगा लिया। और फिर जब मेमो गेट स्कैंडल आया तो उसमें मियां नवाज शरीफ ने भी एक एप्लीकेशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि जी मैं भी पिटिशनर बनना चाहता हूँ, यानी वो आसिफ जरदारी के खिलाफ। लेकिन जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो पीपल्स पार्टी अगरचे अपोजिशन में बैठी थी, लेकिन उन्होंने पीएमएलएन की गवर्नमेंट का उस वक्त भरपूर साथ दिया जब इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पार्लियामेंट को टॉपल करना चाहते थे। सो अब अभी अगर हम इस दौर की बात करें तो उसमें भी पीपल्स पार्टी के फंड्स के मामले पे इख्तलाफात हुए। उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो पंजाब से नहरें निकाली जा रही हैं सिंध से दरिया सिंध से, उस पे भी इख्तलाफात हुए और उस पे भी एक बोल्ड स्टैंड लिया पीपल्स पार्टी ने। और पीपल्स पार्टी ने फिर आईनी अहदे भी लिए, जैसे सदर इलेक्ट हुए आसिफ जरदारी दूसरी दफे, पंजाब में गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, केपी में गवर्नर पीपल्स पार्टी का है, बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की मदद से सूबाई हुकूमत लीड कर रही है, और उसके साथ साथ कश्मीर में भी रिसेंटली पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई। सो ये जो मैंने इतनी डिटेल बयान की, इसका मकसद ये है कि इस तरह के मामला होते रहते हैं। कब ये दूसरी समत निकल जाए ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अंदाजा नहीं होता, लेकिन कम से कम एक बात तय है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की गवर्नमेंट या पार्टीज, दोनों जमातें जो हैं वो इतनी सियासी तौर पे मैच्योर हो गई हैं कि इख्तलाफात को नेगोशिएशन के जरिए फौरी तौर पे हल करती हैं, और ताकि जमहूरियत को नुकसान ना हो। यही स्पिरिट है, और मेरा ख्याल है यही स्पिरिट पीटीआई को भी सीखनी चाहिए। अभी जब पीपल्स पार्टी इन्होंने वार्म वेलकम दिया वहाँ पे सईद गनी मिलने गए, और उसके बाद जब उन्हें जिना बाग का इजाज़तनामा भी दे दिया, तो अगर वो थोड़ा सा दिल बड़ा करते जिना बाग में जलसा कर लेते तो शायद एक बेहतर राह होती। लेकिन जो यंग लीडरशिप है पीटीआई की, वो बहुत कैंडिड है, वो क्रिटिसिज्म भी स्ट्रेट करती है, वो शायद मामला को हद से ज़्यादा जो है वो ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। यही आजकल के नौजवानों का अलमिया है। लेकिन बहरहाल आइंदा आने वाले चंद दिनों में लगता है कि पीटीआई बेहतर पॉलिटिक्स करेगी, जैसे कि इंडिकेशंस हैं। पिछले वीलॉग में ये कहा कि उनके पॉलिटिक्स का स्टाइल बदल रहा है। ये था आज का प्रोग्राम। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिए। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।